मैंने कई बार वीडियो देखी है। अंदाजा तो यही लगता है कि बहुत अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं। लगता नहीं है कि ये लड़का तुम्हारी माँ का कत्ल कर सकता है। सर अब किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं कि कौन कितना खतरनाक, कब कोई क्या कर दे क्या पता। ये तो है। कांस्टेबल गया उसका पता करने के लिए, देखो क्या खबर आती है। तुम जाओ मालूम करो उसको वो कहाँ है। ओके सर। जी सर, जी सर, सर मैं वहीं पर हूँ, मौका वारदात पे। जी सर, वही मालूमात करो, तफ्तीश करो। जी 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 सर, जैसे भी होता है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ओके बॉस, ओके बॉस। सर वो तो अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर गांव चला गया। गांव का आता पता? नहीं सर, कुछ नहीं पता कि किस गांव का है। देखा सर, अगर इसने कत्ल नहीं किया तो ये भागा क्यों? तुम्हारे तो मोहल्ले में रहता था, तुम्हारी माँ के साथ उसके ताल्लुकात भी थे, तुम्हें उसके बारे में पता था? सर आते जाते नजर पड़ जाती थी। हैरत है, तुम्हारी बीवी के पास कुछ रोज पुरानी वीडियो है, तुमने उस लड़के को कुछ भी नहीं कहा? नहीं सर, मैंने अपनी माँ को समझाया कि ये सब ठीक नहीं, पर खैर अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। और सर प्लीज आपको जो भी अपनी कार्रवाई करनी है आप लोग करिए, मुझे मेरी माँ के कफन दफन का इंतजाम करना है, खानदान वाले मुझे कॉल करना है। चलो दिखाओ तुम्हारी माँ की लाश को। चलिए सर। तस्वीरें बनाओ लाश की और क्राइम सीन वालों को व्हाट्सएप करो और एम्बुलेंस को ही फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जल्दी करो शाबाश। तुम्हें कब पता लगा कि तुम्हारी माँ का कत्ल हो गया? सुबह जब रुखसाना ने मुझे ये बताया कि तुम्हारी माँ के कमरे का दरवाजा खुला था। तुम्हारी माँ दरवाजा बंद करके सोती थी? जी। जब तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी माँ की वीडियो तुम्हें दिखाई तो तुम्हें तैश नहीं आया? गुस्सा आता है सर, मुझे भी आया। हमाद, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। हमें तुम्हारी मम्मा की शादी कर देनी चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग जगह पर है तुम्हारा? दिमाग जगह पर है, जब भी ये बात कर रही हूँ। अगर तुम्हारी मम्मा की शादी नहीं हुई ना तो आज नहीं तो कल ये खानदान वाले और फिर मोहल्ले वाले सब थू थू करेंगे
ऐसा क्या कर दिया मेरी माँ ने? मुनीजा ने कहा है तुम्हारी सास एक बदकिरदार औरत है। क्या? ये सब बकवास की उसने और तुमने सुन लिया? इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? कुछ ना कुछ हकीकत होती है जब भी तो बात होती है। क्या हकीकत है, मुझे भी तो पता चले। मुझे पता था तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। जरा दिखाओ क्या कारनामा अंजाम दिया तुमने अपनी सास के खिलाफ। कारनामा मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने अंजाम दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। क्या हुआ, गुस्सा आ गया? तुम तो अपनी बकवास बंद करो। क्या पता बेटा अम्मार, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अम्मी, तबीयत ठीक है मगर क्या, रुखसाना ठीक है? नहीं, रुखसाना की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उससे क्या होगा? तो फिर क्या मसला है? अम्मी यही तो पूछने आया हूँ कि मसला क्या है। अम्मी आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप इतनी रात को अकेली यहाँ कर क्या रही हैं? तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सीधी सीधी बात करो कि क्या बात है। अम्मी आप मेरी बात माने तो आप शादी कर लें। अगर आपको कोई लड़का पसंद है तो आप मुझे बताएं, अगर नहीं तो हम किसी मैरिज ब्यूरो वाले से राब्ता करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ देंगे। तबीयत ठीक है? कोई डरावना ख्वाब देखा है या अपने बाप को ख्वाब में देख लिया है? अगर अपने बाप को देखा तो सुबह उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लेना। ये क्या तुम मुझे इस उम्र में शादी के मशवरे दे रहे हो? तो फिर क्या? तो फिर आप वो सब करना छोड़ दे जो आप करती फिर रही हैं। खुदारा मैं क्या करते फिर रही हूँ, मुझे भी तो पता चले। ये जो आप मोहल्ले के आवारा लड़कों से रातों को मिलती हैं अम्मी, लोग आपके बारे में मुख्तलिफ किस्म की गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कौन तुम्हारे दिमाग में ये सब जहर भर रहा है, मुझे पता तो चले। अम्मी अगर आपको कोई चाहिए तो लाइफ पार्टनर बेस्ट ऑप्शन है, वरना क्या? कुछ नहीं। तो क्या हो गया अचानक? पागल हो गया क्या? तुम्हारी बातों से बहुत कुछ वाज़ेह हो रहा है, तुम पर भी कत्ल का शक किया जा सकता है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर मुझे अगर मेरी माँ को मारना होता मैं उसी वक्त मार देता। मैंने उन्हें अपने अंदाज में समझाया। तो फिर कुछ असर हुआ उसका या फिर उल्टा ही असर हुआ सर। एक बात बता, ये तेरी अपनी आदत है? ये तेरी माँ ने तुझे पट्टी पढ़ा के भेजा था कि जिस घर जा रही है ना उसमें आग जरूर लगानी है। कहना क्या चाहती हैं आप? तूने हम आग तो मेरे खिलाफ भड़काया है ना? मैं क्यों करूंगी ये? तो ख्वाब में आया होगा इसकी माँ का किसी से चक्कर चल रहा है ना? मैं क्या कह सकती हूँ, आप जाने और आपका मामला। हाँ तू तो कुछ बोलती नहीं, बेचारी गूंगी बहरी है, इसको तो कुछ बोलना ही नहीं आता। जब से तू शादी होके इस घर में आई है ना, हमाद मुझसे बदलता जा रहा है। जब हमाद ऑफिस से आएगा तो उससे पूछ लीजिएगा किसने उसको क्या कहा है। आप जाने और आपका मामला।
आ रही हूँ। बहुत खूब भाई। इतना टाइम लगता है तुम्हें अंदर से गेट तक आने में? कहीं हमारा घर पर तो नहीं है? नहीं, वो तो काम पर चला गया। मगर तुम मेरी सास का भी तो पूछ सकती थी। उसका तो मुझे 100% कंफर्म है कि इस वक्त वो घर पर नहीं। अच्छा, तुझे कैसे पता? सारी बातें यहीं पे ही पूछ लोगी। दीवारों के भी कान होते हैं और आजकल तो दीवारों की आंखें भी होती हैं। वाह। बैठो ना। मैं तो बैठ ही जाऊंगी। दीवारों की आंखें कहाँ से देख ली तुमने? कानों का तो बचपन से सुनते आए। मेरी जान, सीसीटीवी कैमरास दीवारों पर ही लगे होते हैं। तुम किसी सीसीटीवी कैमरा से कम हो क्या? कहाँ देख लिया मेरी सास को? अरे मार्केट में देखा था, कपड़े वाले अंकल के पास बड़ी लहक लहक कर बातें कर रही थी। वीडियो बनाई तुमने कोई? ओफो, तुम भी हद करती हो। जब तक मैं फोन निकालती, कैमरा ऑन करती, इतने में तुम्हारी सास को शक हो गया कि उसे कोई नोट कर रहा है। फौरन परहेजगार औरत का ड्रामा शुरू हो गया। वैसे तुमने कोई वीडियो बनाई है कि नहीं? छोड़, क्या करेगी देखकर। मतलब कि तुमने बनाई है? हाँ, उसी का तो तमाशा हुआ है रात में। अच्छा, तेरी सास को पता है कि तूने कुछ रिकॉर्ड किया है? छोड़ो, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होने वाली। ये तो है। चाय पियोगी? तुम पिलाओगी तो पी लूंगी। चलो बैठो। बेटा खैरियत, तुम जल्दी घर आ गए? हाँ मैं जल्दी आ गया, पर आप कहाँ से आ रही हैं बताने की जहमत करेंगी? मैं मार्केट गई थी, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे हाथ में बैग है। वो तो दिख रहा है मुझे, पर शायद जो आपको नजर आना चाहिए आपको दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया हमाद? मम्मी, पहले वो लड़का, आप कपड़े वाले अंकल, किसी एक जगह तो टिक जाए। हमाद, तुम दरवाजे पे खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो? अब बताओ मुझे, किसने आग लगाई है तुम्हें और किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? वही लड़का जिससे रात को छुप छुप कर आप दरवाजे पर मिलती हैं। ये तो कह रहा मैं तुम्हारे मुंह पे कस के थप्पड़ मारूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे बारे में? पता था मुझे कि आप मेरी बात सुनने के बाद फौरन इनकार कर देंगी, पर आप अपनी बदकारियों में इतना खो चुकी हैं कि आपको ये भी नहीं मालूम कि लोग आपकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियो? कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो तुम? आपको वीडियो देखने का इतना शौक है ना, चलिए दिखाता हूं मैं, चलिए मेरे साथ। तू पैदा होते मर जाता ना तो मैं एक बार ही रो लेती। तुझे जरा शर्म नहीं आ रही? ये सब तू अपनी माँ को दिखा रहा है, तुझे शर्म नहीं आ रही मुझ पे एहसान लगाते हुए? बड़े अफसोस के साथ अम्मी, एक बेटे को ये माँ को कहना पड़ रहा है कि अम्मी आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आनी चाहिए? चैन पड़ गया तुझे? सुकून मिल गया तुझे? वीडियो बनाती थी, वीडियो बनाना था तो तू करीब आके बनाती ना। तू इतनी दूर से क्यों बनाई? तू हमारे डायलॉग तो सुन ही नहीं पाई जो मैं उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। कल दिन का वाकया है ना, तो रात को मकतूला ने उसको लड़के को बुला लिया होगा घर पे गम हल्का करने के लिए। और जब उस लड़के को पता लगा कि राज खुलने वाला है तो वो तुम्हारी माँ को कत्ल करके भाग गया। नहीं सर, ये 4 दिन पहले की बात है। ओह, तो फिर तुम्हारी माँ से बातचीत हुई या वही नाराजगी चलती रही? सर नाराजगी चलती रही, इसी वजह से उन्होंने मुनीजा को बेइज्जत होकर घर से निकाल दिया। अच्छा एक बात बताओ, मुनीजा वही नहीं है कि तुम्हारी बीवी की सहेली? सर वो मेरी बीवी की सहेली बाद में है, पहले मेरी कजन है। हो सकता है हम लड़के पर शक कर रहे हो और कत्ल में मुलविस तुम्हारी कजन हो, बेइज्जती का बदला। ये लो मुनज़्ज़ा, चाय। थैंक यू।
थैंक यू, मेरे बुलाने पर तुम एक कॉल के ऊपर आ गई। मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुमसे मिलने का। मैं खुद भी आना चाह रही थी, अच्छा हुआ तुमने कॉल कर दी। और वैसे सुनाओ, तुम्हारी सास का सुधरी है अभी तक? मैं तो खुद बहुत चाह रही थी कि ये मसला हल हो जाए। तुम्हारे कहने पे मैंने हम्माद को ऑफिस से बुलाया भी था जल्दी, ताकि वो आए और इस मसले को सॉर्ट आउट करे। मगर तुम्हारी सास हत्ते से उखड़ गई होंगी, है ना? ये बुढ़िया तुम लोगों को बदनाम करके छोड़ेगी। अच्छा, तो वो तू है जो मेरे घर में फसाद का बीज बो रही है? खाला, वो मुझे खाला कहने की तो तू जुर्रत नहीं करना। अरे तू तो भांजी खिलाने के लायक नहीं है। तूने तो मेरी इज्जत को तार तार करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बस कर दें खाला, आपके खुद के करतूत अच्छे नहीं हैं, ऊपर से मुझ पर चढ़ रही हैं। निकल, दफा हो यहाँ से। खाला मेरी बात तो सुने। आज के बाद अगर तू मुझे मेरे घर में या मेरे घर की गली के करीब भी नजर आई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। और इसी वक्त दफा हो जा, वरना मोहल्ले वाले तेरा तमाशा देखेंगे तेरी इज्जत का। मेरा घर उजाड़ेगी। निकल यहाँ से। तू क्या समझती है तू मुझे? मैं डर जाऊंगी तुझसे? आने दे हम बात को। मेरे घर को तोड़ेगी तू? वैसा करो, इनको ले आके वहाँ बैठाओ और इनकी जो कज़न है मुनिजा, उसको ले आओ। बैठो यहाँ। मुझे क्यों पकड़ के लाए ये? मेरा क्या कसूर है? तुमने अपनी खाला को कत्ल क्यों किया? मैंने कत्ल किया? हाँ, गवाह तो यही बता रहे। गवाह? कौन से गवाह? जाहिर है, मकतूला का बहू और बेटा। सुना है कत्ल से एक दिन पहले तुम्हारी उनसे मुमारी हुई थी। तो क्या हम्माद ने सब बता दिया? उसने तो सब कुछ बता दिया है। अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बताओ, मकतूला को बद किरदार साबित करने पे क्यों तुली हुई थी? शादी बहुत बहुत मुबारक हो हम्माद। शादी के एक हफ्ते के बाद तुम्हें याद आया कि शादी की मुबारकबाद भी देनी है। वैसे तुम शादी पे आई क्यों नहीं? हाँ, मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। वो तो अभी भी लग रही हो तुम। वैसे तुम इस शादी से बहुत खुश लग रहे हो। बहुत खूबसूरत है क्या तुम्हारी बीवी? हाँ, तुम खुद मिल लो उससे। रुखसाना, जी यार ये मेरी कज़न है मनीज़। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी शादी पे आ नहीं सकी, तो अभी हमें मुबारकबाद देने आई है। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे। यार वो बैठ जाएगी, तुम जाओ ना किचन में, कोई चाय पानी नाश्ता लेकर आओ। वो पहली दफ़ा आई है हमारे घर। जी मैं लेकर आती हूँ, बैठे आप। आओ बैठ जाओ। अब तो तुम शादीशुदा हो गए हो, अब क्यों इतना घबरा रहे हो? वैसे तुम थोड़ी सी भी अगर हिम्मत दिखाते तो आज मैं तुम्हारी बीवी होती। अरे मैंने अपनी अम्मी को बहुत दफ़ा बोला था कि वो मेरी शादी आपसे करा दो, पर किस्मत में जो लिखा था वो मिल गया। सब फिजूल की बातें हैं। अगर तुम चाहो तो अब भी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल नहीं। रुखसाना क्या सोचेगी मेरे बारे में? वो क्या सोचती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम कल भी पसंद थे और आज भी पसंद हो। चाय। चाय यार, यहाँ रखो चाय।
मकतूला को इल्म था कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो? जी जी करते थे। फिर भी उन्होंने अपने बेटे की तुमसे शादी नहीं की? इसी बात का तो दुख था सर। इसी दुख को कम करने के लिए तुमने मकतूला की जासूसी शुरू कर दी कि कहाँ जाती है, किससे मिलती है। मेरी तो सर मार्केट में इत्तेफाक से मुलाकात हो गई थी, वहीं सोच लिया था कि इसको बदनाम करूंगी। बदनाम करोगी? यानी तुमने मकतूला पर इल्जामात लगाए? जो भी समझ लें। पहले तो मैंने रुखसाना को उसकी सास से बिल्कुल ही बागी करने के लिए बहुत उकसाया। फिर मैं उससे जो भी कहती वो हंसी में उड़ा देती। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं नई नई कहानियां नए नए किस्से बताती तो वो खुद ही अपनी सास की टो में लग गई और बना ली उसने वीडियो। इस वीडियो के मुतालिक मकतूला ने सफाई दे दी थी कि वो लड़का उसे मां तस्वर करता है। वो सलमा आपा का मसला था, मेरा नहीं। तुम भूल रही हो कि तुम्हारा ही मसला खड़ा किया हुआ है, ऐसा ही है ना? इसकी अपनी तरीके से खातिरदारी करो और अल्लाह दित्ता से कहो हम्माद को लेकर के आए, और ख्याल करना ये दोनों आपस में बात ना कर पाए। जाओ। चलो चलो। मैंने कुछ नहीं किया। सर समझा रहे हैं आप इसे? एक तो ये मुसलसल मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरी माँ का कत्ल हो गया और ये उसी की तफ्तीश चल रही है। पहले ये बता, तेरा नाम हम्माद है? क्यों मारा तूने अपनी माँ को? और इंसान का बच्चा बन बैठ। सर मैंने नहीं मारा सर। अब ये चाबी किसने भर दिया आपको? तेरी साबका महबूबा ने, उसने सब कुछ बता दिया है। अब तू अपने मुंह से सब कुछ बता दे, सच सच, वरना ये कांस्टेबल तेरे को मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, समझा? मैं अपनी माँ को मारना नहीं चाहता था, पर गैरत के नाम पर इन हाथों से मेरी माँ का कत्ल हो गया। कारनामा मैंने नहीं, तुम्हारी माँ ने अंजाम दिया है। मैंने सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है।
उसके कपड़ों पर खून लग गया और वो छुरी जिससे मैंने अपनी माँ का कत्ल किया मैंने दूर नाले में फेंक दी और वापस घर आकर सो गया। अपनी माँ को मारकर तू सुकून से सो गया? तू कितना बेगैरत है। सर नींद तो बहुत दिनों से नहीं आ रही थी और कत्ल करने के बाद दिल से एक बोझ हल्का हो गया और बड़ी अच्छी नींद आई मुझे। चलिए चलो अपने साथ, हमें भी सुकून की नींद चाहिए, हम भी बहुत दिन से तकलीफ में हैं। गिरफ्तार करो इसको और ले चलो। क्या किया है मेरे शौहर ने और इसने? क्यों अरेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ने? क्योंकि यही तुम्हारी सास के कातिल हैं। ये लड़की तुम्हारी सास को बदकिरदार बोल बोल कर बदनाम किया है, जबकि ये खुद बदकिरदार है और ये तुम्हारा घर बिगाड़ना चाहती थी, लेकिन इनसे कुछ और हो गया। मेरे हस्बैंड ने? उसी ने छुरियां मारी हैं तुम्हारी सास को और ये दोनों, तुम्हारा शौहर ये मोहब्बत में गिरफ्तार थे। तुम्हें पता था इसका? ना तुम दूसरों की बातों में आकर वीडियो बनाती, ना ये कत्ल होता। ये सबक है तुम्हारे लिए। ये तुमसे गुनाह नहीं, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है कि एक बेटे से उसकी मां को कत्ल करवा दिया। अब तुम अल्लाह से माफी मांगो, माफी मांगो अल्लाह से तुम। चलो। या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे।